गैस की किल्लत के चलते बड़े रेस्टोरेंट हों, ढाबे हों या छोटे तबके के जो ढाबे हैं उन पर भी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो छोटे ढाबे हैं उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें तो लग रही हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर तो अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर ये यूज़ नहीं कर सकते, और हालांकि डोमेस्टिक सिलेंडर भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब इन जो यानी कि तंदूर की उससे जो है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो काम चलाने के लिए। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि सिलेंडर का क्या है? सिलेंडर बहुत मुश्किल हो रहा है सर, देने में, मिलने में सर। कमर्शियल भी नहीं आ रही है, तो घरेलू सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, चेकिंग भी आ रही है उसकी। ठीक है। तो हम तंदूर पे, भट्टे पे काम कर रहे हैं, लक्कड़ पे, कोयले पे काम कर रहे हैं। यानी कि अब लक्कड़ और कोयले पे काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो फिर कैसे, फिर काफी ज्यादा सर बहुत मुश्किल हो रही है, दुकान बंद करने की संभावना हो रही है। यानी कि दुकान भी क्योंकि बंद करने की संभावना हो रही है सर। कब से ये दिक्कत आ रही है? ये 10 दिन से हो गया सर। 10 दिन से हो गए। सिलेंडर वगैरह जो एजेंसी वगैरह नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है सर। नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। तो बिल्कुल अब तंदूर की मदद से जो ये दुकान है, मैं 200 रुपए किलो अभी जा करके हलो मैला से भरवा के लेके आया हूँ। 200 रुपए किलो। यानी कि बड़ा ब्लैक हो रहा है। हाँ बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, 200 रुपए किलो भरवा के ले आया हूँ 1 किलो, तब जाके चाय की दुकान पे बैठा हूँ। यानी कि जो छोटे तबके के जो ढाबे हैं, चाय वाले हैं या फिर जो दुकानदार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी लाइन में आपकी है का? अच्छा, आपका है। सिलेंडर वगैरह कुछ मिल रहा है? सिलेंडर वगैरह का सिलेंडर के लिए तो दिक्कत हो रही है इस समय। तो कैसे फिर कोयला जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तो दिक्कतें फिर तो हो रही होंगी। दिक्कत तो है ही है सर। कितना सभी को नुकसान दिक्कत है। नुकसान कितना? नुकसान भी काफी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नुकसान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो छोटे ढाबे मालिक हैं, सिलेंडर ना मिलने की वजह से, यानी कि लकड़ी और कोयला ही यूज कर रहे हैं आप, है ना? ठीक है, ठीक है। एक ये दूसरे आपका क्या है सर? सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है सर, और जो भी है राशन भी है उसको थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है। तो यानी कि आप वो जो कोयले की वो चला रहे हैं आप? अच्छा, ये देखें जरा कि ये वो लगा रखी अंगीठी से अब वो कर रहे हैं, यानी कि अब क्योंकि सिलेंडर ना मिलने की वजह से अब इस तरह की अंगीठी का इस्तेमाल जो है वो, कोयले का इस्तेमाल वो किया जा रहा है, क्योंकि अब अल्टरनेट ही नहीं बचा। अल्टरनेट किस तरह का होगा? सिलेंडर मिल नहीं पा रहा, और या फिर इंडक्शन, क्योंकि ढाबे पर जो छोटे ढाबे हैं उन पर इंडक्शन नहीं कामयाब। इसी के चलते जो कोयला या फिर लकड़ी यूज कर रहे हो आप, है ना? इस्तेमाल वही कर रहे हो, या फिर तंदूर की उससे यूज कर रहे हो? नहीं सर, कोयले से। ठीक है, तो कोयला फिर बड़ा नुकसान होगा। हाँ, कोयला भी महंगा है। कोयला भी महंगा है सर। कोयला भी महंगा है। हाँ, 30 रुपए किलो के आसपास है। 30 रुपए किलो का। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो छोटे तबके के जो लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा। इसी लाइन में काफी दुकानें हैं, ढाबे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि कई चीजों पर। मैडम, सिलेंडर वगैरह मिल रहे हैं कैसे? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे अभी एक लास्ट चल रहा है बस, अब ये भी बंद हो गया तो हमें शटर ही लगाना पड़ेगा, यही ऑप्शन है हमारे पास। यानी कि फिर दुकान ही बंद। हाँ जी। बच्चे भी छोटे हैं और 3500 रुपए के सिलेंडर मांग रहे हैं, तो बनी नहीं। यानी कि ब्लैक वगैरह भी बहुत है। हाँ जी, जहाँ भी फोन कर रहे हैं कोई फोन भी नहीं चल रहा ना। सिलेंडर वाले वो तो ऐसे धक्के मार मार के भगा रहे हैं कि भाई है ही नहीं। हाथ पैर भी जोड़े काफी, वो कह रहे कि जाओ यहाँ से, सिलेंडर नहीं है। अब 2-3 कमर्शियल रखे हुए हैं, जो 2 कल खाली हो गए हैं, तीसरा कमर्शियल लग रखा है। अगर ये भी बंद हो गया तो फिर मेरा भट्टा बंद हो गया। तो आपको फिर क्या बस फिर शटर लगाना पड़ेगा, या तो फिर तंदूर लेके आना पड़ेगा मेरे पास। अब मैं कहाँ धक्के खाऊंगा? बच्चे देखूंगा, छोटा बच्चा है मेरा, 3 साल का बच्चा है, या तो मैं तंदूर लेके आऊंगा, बच्चा देखूंगा, इतनी गर्मी में कैसे करूंगा? बहुत ज्यादा तवे का काम है, ओनली हमारी तवे की रोटी बनती है, तंदूर वगैरह नहीं? तंदूर नहीं यूज करते हम। यानी कि जो तंदूर इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर उसके लिए तो कोई तो फिर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो फिर शटर ही लगेगा, या तो फिर बैठना पड़ेगा, या मंदिर में रोटी खानी पड़ेगी हमें। तो बिल्कुल बहुत कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खास तौर पर जो छोटे ढाबे हैं, जो चाय वाले हैं, जो उनको जो सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और जिनके पास तंदूर नहीं है, उनको तो शटर डाउन करने की नौबत तक आ चुकी है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। डोमेस्टिक कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ डोमेस्टिक सिलेंडर को भी लेकर लंबी लाइनें, कतारें सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होना पड़ रहा है। आखिर ये हालात कब सुधरेंगे? सरकार, प्रशासन कहता नजर आ रहा है कि कालाबाजारी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या है? ग्राउंड जीरो पे लोगों को परेशानी है, लोगों को दिक्कत है, और इस तरह के हालात हैं। जो ढाबे चालक हैं उनका कहना है कि अब आ चुका है टाइम कि वो शटर लगाकर बाहर बैठे।